IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में इजलास। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी। आखिरी किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी गई। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम मुंतकिल होते ही 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल हो जाएगा। 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 90 करोड़ डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। IMF वक्त आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर तवानाई की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तवानाई शोबे में सरमायाकारी के अमल को सहल बनाने के लिए इक़दाम पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों में तवानाई के शोबे में ताउन पर जोर। सऊदी वज़ीर का तवानाई के मनसूबों की तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने में दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात, वज़ीर पानी और ज़राअत की भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशियन हममनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़्म का इरादा। मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी न एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा आज अवाम और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम की पार्लियामेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या धंसते चले जाना है? इलेक्शन ढोंग असेंबलियों की कोई कदरों कीमत नहीं। इस बार असेंबलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। आज जमहूरियत किधर खड़ी है? हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? ये कौन सी सियासत है? मुल्क को कहाँ ले आए हैं? IMF की किस्त मिलने पर हम खुश होते हैं। हमें अपनी तारीख को देखना और मुस्तकबिल को ठीक करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इक़्तिदार छोड़ें, चलो अवाम में जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। JUI सरबराह का 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। हुकूमती बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं। हारे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारा एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कराची लाहौर भी जाएंगे। रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असेंबली नहीं चलेगी। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश और ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जो भी मुलविस हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। असद कैसर ने कहा कि इस कानून के तहत जल्सों की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये वही कानून है जब हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। हमारे जमाशुदा तरामीम को पाँव तले रूंधा जाता है। बिलावल का जल्सों की इजाज़त देने से मुतालिक कोई किरदार नहीं। आप तो जेल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको कौन रोक सकता है? अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। हमेशा आप शहरियों की सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर दाखिला मुतहरिक मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखा दिए। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। पैसे दें तो पासपोर्ट को पहिए लग जाते हैं। शहरियों की शिकायत। डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? हर कोई एजेंट और अमले की जानिब से पैसे लेने की शिकायत कर रहा है। अमले की मिलीभगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। रिश्वत के इल्ज़ाम पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फयाजुल हसन मुअत्तल। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम भी नौकरी से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। ये नहीं हो सकता। शहरी रिश्वत दें और पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ फीस दें। रिश्वत के मुतालबे पर जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू।
पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज, किसानों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज, पुलिस और के साथ आमने सामने। पुलिस ने दर्जनों किसानों को हिरासत में ले लिया। चेरिंग क्रॉस और GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, एंटी रोड फोर्स और वाटर कैनन भी मौजूद। GPO चौक से चेरिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता भी कंटेनर लगाकर बंद। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात। पॉलिसी लेकर आए। सदर मुमलिकत से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। अवार्ड पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने में खिदमात के तराफ में दिया गया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुताबिक मनसूबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया के अवाम को मज़ीद करीब लाने के लिए अवामी रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला पंजाब से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तेफाक। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन मुहैया करने के बारे में तबादला ख्याल। तवानाई, सेहत, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, कार्बन क्रेडिट्स और दीगर अमूर में ताउन के फ़रोग़ का असूली फैसला किया गया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मिलकर मनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स के सुनने पर एतराज़ मुस्तरद। पैमरा, PTA और FIA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरख्वास्त गुजार के वकीला ने कहा कि किसने दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी कि मैं ये केस ना सुनूं। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्तेफसार। एतराज़ ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। यह ख़त FIA से किस तरह से ताल्लुक़ रखता है? ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक़ है? क्या FIA का जजों के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से ताल्लुक़ है? जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए नई दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तशकील दे। कमीशन अदलिया में मुदाखलत के जिम्मेदारान का तयन करे। सुप्रीम कोर्ट इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान के अख्तियारात के तयन के लिए कानून साजी के अहकामात दे। दरख्वास्त में इस्तदा। हमारे बैकडोर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की तरदीद। मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मैंडेट ज़रूर है। बानी PTI और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात के अख्तियार नहीं। बानी PTI कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का नाम फाइनल कर देंगे। नवाज शरीफ के फ्रंटमैन इसहाक डार हैं। PDM के पास हमारा मैंडेट है। बानी PTI पावर शेयरिंग की बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। बानी PTI ने कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ मैं मुआफ़ करने को तैयार हूँ। वर्कर और अवाम के साथ जो हुआ उस पर समझौता नहीं करूँगा। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पुरअमन रैली निकालने पर हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एहसास छुपाने का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। अली अमीन गंडापुर पर आम इंतखाबात के लिए जमा कराए गए गोशवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला भी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का तर्ज हुकूमत, काबिलियत, दयानत और मेरिट। मरीम नवाज अहम ओहदों पर तैनातियाँ यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के लिए उम्मीदवारों के कई घंटों तक तवील इंटरव्यूज़। पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर तैनातियाँ होंगी। गुड गवर्नेंस के लिए राइट पर्सन इन राइट प्लेस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराऊंगी। नाअहल और करप्ट अफसरान की खैर नहीं, जो डिलीवर करेगा वही ओहदे पर रहेगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा, किस डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नया ICU यूनिट बनाने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने मरीज बच्चों को फूल पेश किए, स्टाफ के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरीम नवाज की लाहौर के हॉस्पिटल्स में बेड्स और सर्जन की कमी को पूरा करने की हिदायत।